आज के समय में पढ़ाई सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं रह गया है, बल्कि सही तरीके से मेहनत करने का नाम है। स्कूल, कोचिंग, परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा, हर जगह बच्चे और माता पिता दोनों एक ही चिंता में रहते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझदारी से की जाए तो न केवल सीखना आसान हो जाता है, बल्कि याद भी लंबे समय तक रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मिश्रा पवन कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्र बताएंगे जो अध्ययन के लिए बड़े ही प्रभावी हैं और यह हर विद्यार्थी के लिए सफलता का रास्ता खोल सकता है। माता पिता इस पूरे वीडियो को देख करके अपने बच्चों को इस तरह की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर बच्चों को सिलेबस देखकर ही डर लग जाता है। उनके मन में एक खौफ पैदा हो जाता है कि इतना सब कैसे याद होगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी बड़ा काम छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। अगर आप रोज सिर्फ 2 पेज या छोटा टॉपिक तय करें और उसे गहराई से समझें तो धीरे धीरे पूरा सिलेबस अपने आप तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास किसी विषय में 10 चैप्टर हैं तो रोज एक चैप्टर के 2 से 3 कॉन्सेप्ट को समझें। एक हफ्ते में आपको इस अभ्यास का बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। मित्रों, यहाँ माता पिता की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वे बच्चों को सिखाएं कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता किसी भी बड़े लक्ष्य की चाबी होती है। कई छात्र कहते हैं, हमने तो पढ़ा था लेकिन परीक्षा में भूल गए। इसका कारण होता है कि वे चैप्टर को दोहराते नहीं हैं, मतलब लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपने पिछले दिन के टॉपिक को दोहरा लें तो यह दिमाग में लंबे समय तक याद रहता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क उन जानकारियों को लंबे समय तक याद रखता है जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। रात को सोने से पहले दिन में पढ़े हुए टॉपिक को एक बार देखकर सोएं, सुबह उठने पर वह और भी स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से बच्चे सिर्फ किताब पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में लिख नहीं पाते, क्योंकि पढ़ना और लिखना 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जब हम लिखते हैं तो दिमाग, आंख और हाथ तीनों एक साथ काम करते हैं। इससे जानकारी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसलिए रोज कम से कम 2 सवाल लिखकर हल करें। मॉक टेस्ट दें। टेस्ट देते समय टाइम लिमिट में उत्तर लिखने का अभ्यास करें। और या इस जगह पर भी माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे हर विषय में लिखकर अभ्यास करें, क्योंकि याददाश्त की सबसे मजबूत कुंजी कलम ही है। मेरे साथियों, अगर आप किसी विषय को सच में समझ गए हैं तो उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। यह तरीका सबसे प्रभावी अध्ययन तकनीक मानी जाती है। जब आप दूसरों को समझाते हैं तो अपने मन में भी विषय और साफ हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे को गणित का कोई नया सूत्र समझ में आया है तो वह अपने दोस्त या अपने छोटे भाई बहन को समझाएं। यह प्रक्रिया कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों बढ़ाती है। यही कारण है कि अध्यापक किसी भी विषय को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और समझाते हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन दूसरों को सिखाते हैं। आज के समय में बात सिर्फ कितने घंटे पढ़ें इसकी नहीं, बल्कि कैसे पढ़ें इस बात की है। लंबे समय तक पढ़ने से अगर ध्यान भटक जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है।
इसलिए जरूरी है कि फोकस के साथ पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें और फिर पढ़ना शुरू करें। कॉन्सेप्ट को समझें, उसे रटे नहीं। किसी भी कॉन्सेप्ट का डायग्राम, चार्ट और उसका नोट बनाएं और उसे याद करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब कम समय में ज्यादा सीखना और उसे लंबे समय तक याद रखने से है। स्मार्ट स्टडी में माता पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों के अध्ययन का माहौल बनाएं। जब बच्चा पढ़ रहा हो तो घर में टीवी या मोबाइल की आवाज कम रखें। बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें डराएं नहीं। उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें, क्योंकि यही आगे की प्रेरणा बनते हैं। अगर बच्चा हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि सफलता का रास्ता किसी जादू से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनता है। हर दिन थोड़ा सीखना, थोड़ा लिखना, थोड़ा सिखाना, यही सफलता की असली कुंजी है। तो आइए आज से ही ठान लीजिए, लंबी नहीं समझदारी वाली पढ़ाई करेंगे, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे और बच्चों में यह विश्वास जगाएंगे कि सीखना कठिन नहीं बल्कि आनंददायक है। बड़ा बनना कठिन नहीं होता है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की आदत डाल ली जाए तो ये हमें सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।